कि वो 10 किलो के आटे के बोरे के लिए अपनी सारी तरजीहात छोड़ देगा कि घर में किसको अस्पताल लेके जाना है, कहीं जाना था, नौकरी ढूंढने जाना था, ऑफिस जाना था, बोलेगा छोड़ो, लाइन में लगो, 10 किलो का थैला मिलेगा आटे का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज वजीर आजम पाकिस्तान सक्खर पहुंचे, 446 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, 1100 अरब का पैकेज इससे पहले वो कराची के लिए अनाउंस कर चुके हैं। क्या सिंध के अवाम की जिंदगियों में कोई तब्दीली आ सकी? देखें, वो आम आदमी जो पिछले साल रमज़ान में डोनेशन देने आ रहा था, 2000, 2500, 3000, 5000 रुपये देने, आज वो डोनेशन मांगने आ रहा है। वो कह रहा है मैंने अपने बच्चों की सेमेस्टर की फ़ीस नहीं दी 8 महीने से, वो मैंने अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दी 1 साल से, मेरे ऊपर मकान का किराया चढ़ गया 1 साल का, 6 महीने का एडवांस था वो कट चुका है, अब 6 महीने का किराया चढ़ गया है, लोगों के माशी हालात अच्छे नहीं हैं। मुझे छोड़ें, आप ये बताएं कि आपने अपनी बस्ती में, अपने इलाके में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में देखा होगा ना बचपन से अब तक कि रमज़ानों में लोग एक दूसरे के घरों में अफ्तार भेजते थे, किसी के घर से ट्रे सजी हुई आ रही है, उस पर गोटा लगा हुआ कपड़ा रखा है, अंदर पकोड़े हैं, चाट है, सब चीज़ें हैं, शरबत है। क्या आज वो सिलसिला आपको नज़र आ रहा है उसी तरीके से अपनी आबादियों में? इबादतों को सही तरीके आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ऐसे में जो समाजी रहनुमा है, समाजी कारकुनान आप जैसे और समाजी तंजीमें जो काम कर रही है, यकीनन उनका रोल बहुत अहम है। जहां रियासत का रोल बड़ा अहम है, हम देख तो नहीं सकते सरकार की तरफ, अब यकीनन समाजी तंजीमों को आगे बढ़ना होता है, इन लोगों का हाथ थामना होता है, आप लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी आपके क्या चैलेंजेस हैं, क्या डिफिकल्टीज है, क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ रही है आपको? देखिए, जहां हमें पिछले रमज़ानों में सिंगल एप्लीकेशनें आती थी कि भाई हमें राशन चाहिए रमज़ान का, या हमें ईद के कपड़े चाहिए, वहाँ हमें लेटर हेड आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास मौजूद है, पूरे इदारों के लेटर हेड आ रहे हैं कि जी हम फला ऑर्गेनाइजेशन से हैं, हमें 200 राशन चाहिए, हमें 400 राशन चाहिए। ये पोजीशन है, लोग अपने लेटर हेडों के ऊपर लिख के भेज रहे हैं। आप बात को समझिए कि इस वक्त ये सूरत हाल है लोगों की कि वो लिख के भेज रहे हैं कि हमारी पूरी गली में ये 250 राशन चाहिए, 200 राशन चाहिए। ऐसा भाई देखिए, कोविड में तो एक आफत थी कि जी आपने लेटर हेड दिया, उस पूरी बस्ती में चला गया। ये तो रमजान राशन है, लोग एक दूसरे का गम देख रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अपने घर के लिए राशन लेकर आऊंगा, मेरा पूरा मोहल्ला भूखा है। कि वो 10 किलो के आटे के बोरे के लिए अपनी सारी तरजीहात छोड़ देगा कि घर में किसको अस्पताल लेके जाना है, कहीं जाना था, नौकरी ढूंढने जाना था, ऑफिस जाना था, बोलेगा छोड़ो, लाइन में लगो, 10 किलो का थैला मिलेगा आटे का। यहां तक तो पहुंचा दिया। देखिए, ये सब कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड साइड ऑफ द पिक्चर। देखिए, आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं, आप अपनी बिसात भर कोशिश कर रहे हैं, उससे निकल कर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ऐसे में रियासत से क्या अपील करते हैं, हुकूमत वक्त से क्या अपील करते हैं, उनके करने का क्या है जफर अब्बास साहब? मैं सिर्फ एक अपील करता हूँ हुकूमत, सिर्फ एक अपील, एक दिन किसी लोअर मिडिल क्लास के घर में पूरा दिन गुजार के दिखा दें, बस। सारे वफाकी वज़रा की जिम्मेदारी लगा दे। तुम जिस शहर के वजीर हो ना, तुम लिया के हो, तुम मुल्तान के हो, तुम लाहौर के हो, तुम पेशावर के हो, तुम कराची के जो वफाकी वजीर है, सिर्फ एक दिन किसी लोअर मिडिल क्लास आदमी के घर में गुजार के दिखा दें। देखें सुबह जब वो नौकरी के लिए निकलता है, बाइक पे बैठता है, तो उसको कितनी अजियत होती है कि ये 150 का पेट्रोल बाइक खा जाएगी। यानी 4500 रुपए महीने का पेट्रोल ये बाइक खाएगी, तो 20,000 रुपए तनख्वाह में मेरे घर का किराया, माँ बाप की दवाई, घर का राशन, बच्चों की फीस, कैसे जिंदा रहूंगा? एक दिन गुजारे ना बस। हम 365 दिन आपके, आप स्विमिंग पूल जाएं, आपका जो दिल चाहे आप करें, आप घूमें फिरें, फैमिली को एक दिन लोअर मिडिल क्लास के घर में गुजार के दिखाएं। पूछे उसकी माँ से कि क्यों दवाई नहीं खा रही अम्मा तुम 1 साल से, तो बोलेगी बेटे की तनख्वाह 20,000 है, 4,500 का उसकी बाइक पे पेट्रोल लगता है, 15,500 में से 15,000 घर का किराया है, बचे 500 रुपए। अब 500 रुपए में पूरे महीने का राशन आता है? 500 रुपए में एक बर्गर नहीं आता सर, उसमें पूरे महीने का राशन, बच्चों की फीस, जहां जॉब करते हो वहां का खाना, खानदान में मरना जीना, शादी ब्याह, क्या मुमकिन है? अगर है तो आप हमसे अवार्ड ले लीजिए आके, नहीं तो इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं। लोग मुसीबत में, परेशानी में। मैं गलत बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं, आपके अपने लोग हैं, आपकी अपनी बस्तियां हैं, आपके अपने वोटर हैं, एक दिन इनके घर में गुजारें ताकि आपको समझ में तो आए आटे दाल का भाव चल क्या रहा है। ये जो महंगाई हो गई है ना, हर चीज डबल हो गई है, लोगों की तनख्वाहें तो वही हैं, तनख्वाह थोड़ी बढ़ी है किसी की। बेरोजगारी का लेवल चेक करें, किसकी बात करूं? मीडिया वालों की बात करूं? कितने निकाले गए? ये मेरे सामने जो पहला लेटर हेड आया ना, पढ़ लें, इसकी स्पेलिंग के ऊपर लिखी है JOURNALIST, जर्नलिस्ट। कितने 100 राशन मांगे में, क्या पढ़वाऊं आपको मैं? और कौन सा तबका बचा है आप मुझे बताइए? कमर टूट गई है लोगों की।
कोई महंगाई पे बात ही नहीं कर रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा चीनी 60 रुपए से 120 क्यों जा रही है, आटा 300 से 700 600 क्यों हो गया, मसाले क्यों डबल रेट हो गए, दालें क्यों डबल रेट हो गई, ये दूध माफिया, मुर्गी के गोश्त माफिया, ये सब किसके क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, कोई नहीं पूछ रहा। गरीब आदमी की तो ऐसी की तैसी हो गई, उसको किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं। वो कह रहा है कि 1 तारीख से 30 तारीख तक मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। कौन भूखा सो रहा है, किसके बच्चे बिलबिला रहे हैं भूख से, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर लोग अरबाब इख्तियार पहुंचेंगे किसी गरीब के घर पर? यहाँ तो अजब रस्म, ये चारागरों की बस्ती में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सरबराह JDC मारूनुमा ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। हम उम्मीद करते हैं कि समाजी तंजीमें और समाजी कारकुनान अपने तई जो काम कर रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी में कोई तब्दीली आ सकेगी और उसका रमजान कम से कम सहल हो सकेगा। दिखाते हैं कि इमरान खान साहब माजी में क्या कहा करते थे। 22 साल पहले मैं क्यों सियासत में आया, अब 25 साल हो गए हैं, ये स्ट्रगल है क्या, ये क्यों थी? एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, उसको कोई पॉलिटिक्स कुछ नहीं दे सकती थी, जो कुछ भी ना करता तो बड़े आराम से अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकता था। देखिए, इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिसके पास सब कुछ था पॉलिटिक्स में आने से पहले। मैं वो आदमी हूँ जिसको शायद मुल्क में सबसे ज्यादा शोहरत थी। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी जब मैं पॉलिटिक्स में आया। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया था कि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क का पोटेंशियल था, जो हमारा मुल्क जिस तरह ऊपर जा रहा था, जब मैं बड़ा हो रहा था इस पाकिस्तान में, खुद देखा कि ये मुल्क ऊपर जाते हुए फिर नीचे आता, और हमने नीचे आता ऐसे देखा कि एक गवर्नेंस सिस्टम का कोलैप्स देखा और करप्शन का। मैं आया क्यों पॉलिटिक्स? मैं पहला पाकिस्तानी जनरेशन था जो आजाद मुल्क में पैदा हुआ था, और हमें अपने मुल्क पे बड़ा फख्र था जैसे हमारा मुल्क उठता जा रहा था। मैं जब आया, मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने जो मेरे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने सोचा था पाकिस्तान। 55 साल पहले पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी दुनिया में, हमें फख्र होता था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना मुल्क नीचे आते देखा। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ना सिर्फ टीम के इंतखाब में नाकाम रहे हैं, बल्कि मुल्क का निज़ाम किस तर्ज पर चलेगा ये फैसला भी ताहाल नहीं कर सके। वो अपनी इस गलती का एतराफ़ भी करते रहे कि मदीना की रियासत का ख्वाब कौम को दिखाया गया, तरक्की के लिए चीनी मॉडल के ख्वाब दिखाए गए, ईरानी इनकलाब का राग भी इस कौम को सुनाया गया। ये ताहाल हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है कि मुल्क का निज़ाम असल में किस मॉडल के तहत चलेगा। बारहा इमरान खान साहब मुख्तलिफ मॉडल्स की बात करते रहे, कभी रियासत मदीना की बात होती रही है, कभी चीनी मॉडल अपनाने की बात होती रही है, कभी ईरानी मॉडल से मुतालिक बात करते रहे। इमरान खान साहब मुख्तलिफ मौके पर क्या क्या कहते रहे, जरा उसका एक क्विक फ्लैशबैक भी आपके सामने रखते हैं। जो भी मदीना के रियासत के असूलों पे चलेगा वो कौम उठ जाएगी। In particular, we are interested in the way since the revolution, the Iranian government increased how we can benefit from the Iranian experience. पाकिस्तान का फ्यूचर है, अगर किसी मुल्क से भी हम सीख सकते हैं वो है चाइना। अब कप्तान ना तो किसी एक निज़ाम पर मुत्तफिक है और ना ही वो अपनी काबीना पर एतमाद कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या कौम वजीर आजम की काबीना से मुतमईन है? इस हवाले से हमने तासुरात जानने की कोशिश की है कि आम आदमी क्या सोचता है, क्या वो इस कैबिनेट में बार बार तब्दीली से सेटिस्फाइड है? जरा आम आदमी के तासुरात आपके सामने रखते हैं। जितनी महंगाई जा रही है माह रमज़ान में, तो ना गरीब बंदा खा सकता है ना अमीर खा सकता है। पाकिस्तानी अवाम जो है ना, इमरान खान के जो वजीर हैं इनसे वैसे भी तंग है। इसलिए इसको चाहिए, इस 2.5 साल में 3 साल में इसकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, लिहाजा हमारे को आज़ादी चाहिए, इससे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं खान साहब तो यही कहूँगा कि खान साहब ये जो आप कैबिनेट की जो शफलिंग चल रही है, इस तरह से हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। कारकर्दगी तो कुछ भी नहीं है, परफॉर्मेंस मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कोई पूछने वाला ही नहीं है। अवाम परेशान, बस ये रिक्वेस्ट है कोई खुदारा खौफ करें, अवाम पे कोई थोड़ा सा रहम करें। महंगाई तो बहुत है, महंगाई से मुतमईन कौन होगा आप खुद बताएं। कोई कहे कि जी महंगाई हो रही है हम मुतमईन है, ठीक है, और इमरान खान की काबीना आपके सामने ही है। दुनिया भर में इस समय कोरोना वायरस और उससे बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की चर्चा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के लोग इस समय चीनी को लेकर ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। तभी यहाँ वैक्सीन के लिए नहीं बल्कि चीनी लेने के लिए लंबी लाइन लग रही है। यहाँ लोग रमज़ान बाजार में सब्सिडी की दर पर चीनी लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़े देखे गए हैं। यहाँ चीनी के दाम काफ़ी अधिक बढ़ गए हैं, जिसके कारण विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान पर तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर पर चीनी के लिए लंबी लाइनों में खड़े दिख रहे लोगों की एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है, लोग चीनी लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं,
जिसे खरीदने के बाद हर शख्स के अंगूठे पर स्याही का एक निशाना लगा दिया जाता है। इस तस्वीर में जाली सरकार का असली चेहरा देखा जा सकता है। इससे पहले बीते हफ्ते खबर आई थी कि पाकिस्तान ने 50,000 टन चीनी खरीदने के लिए एक ग्लोबल टेंडर जारी किया है। हालांकि ये आयात भारत के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसे प्रतिबंधित देशों की सूची में डाला हुआ है। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को वहीं के घरेलू चीनी कारोबारियों ने गलत बताया है। पाकिस्तान में ऊंचे चीनी के दामों पर लगाम लगाने के लिए पहले भी 2 और बार टेंडर जारी हुए थे। इन पिछले 2 टेंडरों को अधिक बोली मिलने के कारण रद्द कर दिया था। पाकिस्तान में चीनी के दाम 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, क्योंकि वहां चीनी के उत्पादन में काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा भारत से आयात को प्रतिबंधित करने के कारण भी पाकिस्तान को चीनी को लेकर मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। करीब 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति की अनुमति के बाद ऐसी उम्मीद थी कि भारत के साथ चीनी और कमास को लेकर व्यापार खुल सकता है, लेकिन फिर देश के संघीय मंत्रिमंडल ने अपने फैसले को वापस ले लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने नया टेंडर जारी किया था और कहा था कि चीनी किसी भी प्रतिबंधित देश से नहीं ली जानी चाहिए।